हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार झारखंड। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को केवल कुछ ही मिनटों में। अगर आप भी झारखंड से हैं और चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए जानते हैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। सबसे पहली बड़ी खबर, जब भी बटे हैं निर्ममता से कटे हैं, अपनी ताकत का एहसास करवाइए। झारखंड में गरजे सीएम योगी। झारखंड में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने सोरेन सरकार में मंत्री रहे आलमगीर आलम के करीबी के घर से भारी मात्रा में कैश बरामद होने पर उनकी तुलना औरंगजेब से कर दी। उन्होंने कहा है कि देश औरंगजेब ने देश को लूटा था, वैसे ही आलमगीर ने राज्य के गरीबों को लूटा है। इसके साथ ही सीएम योगी ने फिर से बटेंगे तो कटेंगे नारा दे दिया है। आपको बता दें, यहाँ पर विधानसभा चुनाव के मौके पर कई राजनेता भारत में भ्रमण कर रहे हैं, जिसमें से झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर काफी गर्मागर्मी चल रही है। इसी बीच झारखंड में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि औरंगजेब ने देश को लूटा था, मंदिरों को नष्ट किया था। वहीं उसी तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक मंत्री था आलमगीर आलम, जिसके घर से नोटों की गड्डियां मिली थी। ये पैसा झारखंड के गरीबों का था, जिसे लूट कर जमा किया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि मंत्री के साथ साथ नौकर रिश्तेदारों के घरों से भी कैश बरामद हुआ था। ये सब झारखंड वासियों का पैसा था। लूट का इससे घटिया स्तर और दूसरा कहीं नहीं देखा जा सकता है। सीएम योगी ने मंच से बोलते हुए जनता से कहा कि अपनी ताकत का एहसास करवाइए। जातियों में बंटना नहीं है। जाति के नाम पर कुछ लोग आपको बांटेंगे। कांग्रेस और विपक्ष यही काम करती है। ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या को बुला रहे हैं। एक दिन ये लोग आपका घर के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। इसलिए एक रहिए और नौक रहिए। मैं तो कहता हूं कि देश का इतिहास गवाह है कि जब भी बटे हैं निर्ममता से कटे हैं। 10 लाख नौकरी, महिलाओं को 2500 रुपए की सम्मान राशि। झारखंड के लिए इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र। यहाँ पर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसमें कई ऐलान निकल कर आ रहे हैं। झारखंड के लिए इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र सामने आ गया है। उसमें कई बड़े बड़े वादे दिए गए हैं। नौकरियों से लेकर महिलाओं को कई अधिकार देने का तक का ऐलान किया गया है। लेकिन ऐसे में क्या सरकारें अपनी घोषणाएं को पूरी करती हैं, ये भी देखना एक आम बात है। झारखंड के लिए इंडिया गठबंधन घोषणा पत्र का सामने आया है। इसमें कई बड़े वादे भी किए गए हैं, जिसमें आपको बता दें 2500 रुपये देने की भी बात कही है और काफ़ी बड़े अपडेट भी देखने को मिले हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह से आपको पैसे मिलेंगे सरकार की तरफ से? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। झारखंड को भी चाहिए अपना योगी। जनता बोली बुलडोजर बाबा ही लगा सकते हैं भ्रष्टाचार पर लगाम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोडरमा के डोमचांच प्रखंड स्थित सीएम हाई स्कूल के मैदान में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर नीरा यादव के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान जिले भर से लोग योगी को देखने के लिए और सुनने के लिए पहुंचे थे। यहां लोगों ने बातचीत करते पर लोगों से झारखंड में योगी आदित्यनाथ के जैसे मुख्यमंत्री की मांग कही है। झुमरी तिलैया से चुनावी सभा में सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनने वाले गौतम चंद्रवंशी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की टक्कर का पूरे भारत में दूसरा कोई मुख्यमंत्री नहीं है। क्राइम के कैपिटल के नाम से मशहूर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों और माफियों पर बुलडोजर एक्शन से सुशासन स्थापित करने पर काम किया है। अपराधी और माफिया के उकसावे में काम उत्तर प्रदेश में हुआ है, जिससे वहां कानून का राज स्थापित हुआ है और लोग कानून को अपने हाथ में लेने से पहले कई बार सोचते हैं। इस तरह से झारखंड में भी योगी आदित्यनाथ की एक नई पहचान बन रही है और देखने को मिल रहा है। लोगों में इस तरह से रुझान भी सामने आ रहा है। हेमंत सोरेन का बीजेपी पर तंज। झारखंड के नेताओं पर विश्वास नहीं, इसलिए ला रहे हैं बाहरी नेता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को गुमला के सिसई, गढ़वा के भंडरिया, पश्चिमी सिंहभूम के सोनवा और सिमडेगा में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सीएम सोरेन ने भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा को बोरो प्लेयर बताया है। हेमंत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि झारखंड में भाजपा के लिबास बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, चंपाई सोरेन जैसे कई पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन भाजपा को यहां के किसी नेता पर विश्वास नहीं है, इसलिए बाहरी नेताओं को झारखंड लगाया गया है।
और इसमें बातचीत की गई। हेमंत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि झारखंड में भाजपा के पास बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, चंपई सोरेन जैसे कई मुख्यमंत्री हैं, लेकिन भाजपा को यहाँ के किसी नेता पर विश्वास नहीं, इसलिए बाहरी नेताओं को झारखंड लाया गया है। हेमंत ने कहा कि केंद्र सरकार पर झारखंड 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया है, लेकिन इसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। दिल्ली में बैठी सरकार के पास गरीबों को देने के लिए पैसे नहीं है, जबकि अपने अरबपति खरबपति व्यापारी साथियों को करोड़ों रुपए माफ कर रही है। सिमडेगा में मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में एनआरसी यूसीसी कानून की जरूरत नहीं है, यहाँ के लोगों को पैसा व सीएनटी एक्ट ही चाहिए। हेमंत ने कहा कि झारखंड के इतिहास में पहली बार एक महापर्व चुनाव करा दिया गया है। इनके डबल इंजन की सरकार में तो ऐसा नहीं होता था। जब हम अपने कार्यकाल में आदिवासी, मूलवासी सहित सभी वर्गों के घर घर तक विकास योजनाएं पहुंचाने लगे तो इन्हें लगा कि अगर यह लंबे समय तक रह गया तो झारखंड में चुनाव लड़ना तो दूर, पार्टी का झंडा ढोने वाला भी नहीं मिलेगा। हेमंत सोरेन की सुरक्षा में गड़बड़ी की आशंका, हेलीपैड की करनी पड़ी खुदाई। झारखंड विधानसभा चुनाव का प्रचार अपने चरम में है। सभी दलों के नेता अपने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने में जुटे हैं। आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। इसी बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक हेमंत सोरेन की सुरक्षा में गड़बड़ी की आशंका के बीच सुरक्षा कर्मियों को हेलीपैड की खुदाई करनी पड़ी। 2 घंटे की देरी से प्रचार करने पर पहुंचे हेमंत सोरेन। हेलीपैड की खुदाई की वजह से हेमंत सोरेन को गढ़वा के भंडरिया पहुंचने में 2 घंटे देर हो गई। भंडरिया स्थित हाई स्कूल के मैदान में सोमवार को चुनावी जनसभा को संबोधित करना था। इसके लिए हेलीपैड बनाया गया था, लेकिन हेलीपैड की खुदाई किए जाने की वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का वहां पर पहुंचना काफ़ी विलंब हो गया। हेमंत सोरेन ने केएन त्रिपाठी के पक्ष में प्रचार प्रसार किया। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही होगी चुनावी सभाओं में। बाद में हेलीपैड की खुदाई करने पर संतुष्ट होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर को आने के लिए हरी झंडी दी गई। 2 घंटे के बाद सीएम 1:05 बजे भंडरिया पहुंचे। उन्होंने यहाँ डाल्टनगंज, चैनपुर, भंडरिया विधानसभा क्षेत्र के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी केएन त्रिपाठी के पक्ष में मतदान की अपील की। मुख्यमंत्री के यहां आने से पहले सभा स्थल के पास मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर के लिए बनाए गए हेलीकॉप्टर की जांच हो रही थी। इसी दौरान मेटल डिटेक्टर ने जांच के दौरान सुरक्षा कर्मियों को कुछ आशंका हुई। हेलीपैड के नीचे संभावित गड़बड़ी के देखते हुए सुरक्षा कर्मियों ने विद्यालय के शिक्षकों से इसके बारे में पूछताछ की। शिक्षक कोई जानकारी नहीं दे पाए। झारखंड में हालत बहुत बिगड़े हैं, आदिवासियों को अपने जमीन बचनी पड़ रही है। चंपई सोरेन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और आदिवासी नेता चंपई सोरेन ने 40 साल बाद सरायकेला विधानसभा चुनाव में एक अलग दल से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। चंपई सोरेन, जो पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के अहम नेता थे, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। क्षेत्र में आदिवासी समुदाय का संतुलन संकट में है। उन्होंने कहा कि आदिवासी भाई बहनों को असीमता को बचाना हमारी प्राथमिकता है। घुसपैठ और जमीन कब्जे पर की समस्या गंभीर होती जा रही है। हमें अपनी बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा करनी है। यह बहुत बड़ा मुद्दा है जिससे कोई भी मांग नहीं सकता है और भाग नहीं सकता है। उन्होंने झारखंड की स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि झारखंड में आदिवासी इलाकों में कई गांवों में आदिवासियों की संख्या में काफ़ी कमी आई है और उनकी जमीनों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। चंपई सोरेन ने इस बात पर जोर दिया कि अगर झारखंड के आदिवासी अपनी जमीन और असीमता को बचाने में असफल रहते हैं तो ये चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और इसे उजागर किया है। सत्ता में जो रहेगा उसका दायित्व तो बनता है कि वह इन समस्याओं का समाधान करे। झारखंड के खनन घोटाले की जांच में तेजी। कोलकाता, पटना सहित 16 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। आपको बता दें, यहां पर खनन में गड़बड़ी को देखते हुए 16 ठिकानों पर सीबीआई की जांच की गई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के अधिकारियों ने झारखंड के नींबू पहाड़ में अवैध खनन घोटाले के सिलसिले में 16 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की है। अधिकारी के मुताबिक छापेमारी झारखंड के कुछ ठिकानों के साथ साथ कोलकाता और पटना में भी की गई है। झारखंड से जुड़े नींबू पहाड़ में अवैध पत्थर खनन घोटाले की जांच में तेजी आने के संकेत हैं। खबरों के मुताबिक एक साथ 16 ठिकानों पर सीबीआई अधिकारियों ने छापेमारी की है। झारखंड के अलावा कोलकाता और पटना में भी तलाशी के लिए जानी जा रही है खबर। इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कथित राजनीतिक सहयोगी पंकज मिश्रा भी जांच के दायरे में हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को छापेमारी के दौरान ने झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल और बिहार के कई ठिकानों पर तलाशी ली। अधिकारियों ने बताया
कि इससे झारखंड के साहिबगंज 11 जगहों पर तलाशी की गई है। रांची में 3 जगहों और पटना और कोलकाता में एक साथ स्थानों पर संदिग्धों और उसके सहयोगों से परिसरों में शामिल तलाश ली गई है। जांच अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने तलाशी के दौरान 50 लाख रुपए नकद, 1 किलोग्राम सोना और 1 किलोग्राम चांदी के अलावा करोड़ों रुपए की संपत्ति दस्तावेज बरामद किए हैं। गौरतलब है कि नींबू पहाड़ में अवैध पत्थर खनन घोटाले से जुड़े एक मुकदमे की सुनवाई के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर 23 नवंबर 2023 को मामला दर्ज किया था। सीएम योगी आज से झारखंड में करेंगे प्रचार। 3 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। आपको बता दें, झारखंड में सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार को चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम योगी की महाराष्ट्र और झारखंड में काफी डिमांड है। कई विधानसभा क्षेत्रों में योगी की सभाओं के लिए मांग आ रही है। भाजपा ने उन्हें खासतौर पर झारखंड में उतारने का फैसला किया है। योगी मंगलवार को 3 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने गए थे। योगी की पहली सभा कोडरमा विधानसभा क्षेत्र में होगी। तीसरी जनसभा में उन्होंने 4 प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार सुबह 9:15 बजे लखनऊ से रवाना हुए थे। 10:20 बजे रांची पहुंचे थे। उनकी पहली सभा कोडरमा में हुई थी। सीएम योगी यहां से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर नीरा यादव के पक्ष में वोट मांगेंगे और इस तरह से उन्होंने अपना मंगलवार का कार्यक्रम पूरी तरह से संपलित किया। अगर आप भी झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ अभी भी जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर आप भी इस वीडियो को अब तक देख रहे हैं तो वीडियो को पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। झारखंड में ठंड ने दी दस्तक, जाने छठ में कैसा रहेगा मौसम, पूरी जानकारी बता देते हैं। झारखंड में ठंड ने दस्तक दे दी है। हवा का रुख बदल गया है। अब हवा पहाड़ों से आ रही है, जिसका असर भी देखने को लगा है। राज्य के अधिकतर जिलों का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। अगले कुछ दिनों में इससे 1 से 2 डिग्री सेल्सियस में गिरावट की पूरी तरह से अनुमान है। मौसम साफ रहने के कारण अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा है। अभी राजधानी सहित कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। इस कारण कई जिलों का अधिकतम तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहेगा। राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान सोमवार को 16 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। जमशेदपुर में का अधिकतम तापमान 32 और डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। मौसम वैज्ञानिक केंद्र का पूर्वानुमान है कि 6 नवंबर तक बादल छाए रह सकते हैं। बारिश का अनुमान नहीं है। 9 नवंबर से मौसम शुष्क रहेगा, बादल हटेंगे और न्यूनतम तापमान गिर सकता है।